आईटी सेक्टर टूट रहा है, आईटीबीज अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ चुका है, इन्वेस्टर्स परेशान हो चुके हैं और डर का माहौल फैला हुआ है। तो इस डर के माहौल में क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रैश की सिचुएशन में और करेक्शन जैसी सिचुएशन में हमें क्या ऐसे स्टेप्स है जो फॉलो करने चाहिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये वीडियो जो है वो कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देती, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो वापस आते हैं वीडियो में। तो दोस्तों आईटी सेक्टर काफी टाइम से बहुत गिर रहा है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि आईटी सेक्टर आखिर इतना गिर क्यों रहा है। तो यहाँ पे देख दोस्तों, देखो मेरी स्क्रीन के ऊपर आईटी इंडेक्स का चार्ट खुला हुआ है। आईटी इंडेक्स का वीकली चार्ट आप लोग देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आईटी सेक्टर अभी यहाँ पे अपने सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है। दोस्तों देखो, यहाँ पे पिछली बार आईटी सेक्टर ने सपोर्ट लिया था और फिर रैली कंटिन्यू दिखाई थी, ठीक है। अगेन हम थोड़ा आगे जाएंगे हिस्ट्री में, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लिया था। लेकिन अगर ये सपोर्ट का जो ब्रेकडाउन देता है तो अगला टारगेट और अगला जो लेवल होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, अगला लेवल ये रहेगा दोस्तों। ये लेवल काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है दोस्तों। ये 30,945 का ये लेवल है, ये मार्क करके रख लीजिए दोस्तों। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो फिर थोड़ा बहुत करेक्शन हमें और देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार भी देखो, पिछली बार आईटी अपने ऑल टाइम हाई पे कब गया था, 2 दिसंबर के आसपास आईटी सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। फिर करेक्शन आना स्टार्ट हुआ। फिर अप्रैल के महीने में जब पहली बार टैरिफ का फियर आया, तब आईटी सेक्टर ने और ज्यादा गिरावट दिखाने की शुरुआत कर दी थी। तब आईटी सेक्टर ये वाला जो हमें सपोर्ट दिखा, वहां से सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाया था, ठीक है। तो अब दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करूं तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो, ये देखो, ये देखो, ये इसे कौन सी पैटर्न बोलते हैं दोस्तों। अगर आपको पता चल गया इसे कौन सी पैटर्न बोलते हैं तो कमेंट कीजिए। इसे दोस्तों इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। अगर इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में यहाँ का ये जो इसकी नेकलाइन है, इसका ब्रेकडाउन दिखा दिया, और ये नेकलाइन क्या रहती है, ये नेकलाइन हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, ये अगर ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया तो फिर आगे हमें थोड़ा बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों टेक्निकल लेवल की मैं बात कर रहा था। और दोस्तों अभी एक और चीज है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आईटी सेक्टर जब भी 20-25% का करेक्शन दिखाता है, उसके बाद छोटा मोटा एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिखाता है। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, फिर करेक्शन दिखाया, कितने परसेंट का करेक्शन दिखाया था, ये 32% का करेक्शन दिखाया था। क्यों, ये एफआईआईस भी बेच के जा रहे थे। और फिर बीच में हमारे ट्रम्प चच्चा पहली बार टैरिफ लाए थे, तो टैरिफ की वजह से आईटी सेक्टर इफेक्ट कर गया था। तो इसमें करेक्शन 32% का दिखाया था, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि टैरिफ में जो है वो पॉज लगाएंगे, तो अगेन अच्छी न्यूज मार्केट को मिली। तो आईटी सेक्टर ने क्या बाउंस बैक दिखाया था, ये आप लोग देखो, 27% का जो अपसाइड मोमेंटम आईटी सेक्टर ने दिखा दिया था सिर्फ कुछ ही महीनों में, ठीक है दोस्तों। तो ये एक एग्जांपल था। अभी आगे भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आईटी सेक्टर गिरने के बाद क्या बाउंस बैक दिखाता है। यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पे कितना गिरा था आईटी सेक्टर, ऑलमोस्ट 20%, ठीक है। 20% गिरने के बाद आईटी सेक्टर में बाउंस बैक क्या आया था दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से मैं अगर मेजर करूँ तो देख 44% का बाउंस बैक आईटी सेक्टर ने दिखाया था। मतलब ये एक साइकिल है दोस्तों, पहले थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा, 20-25-30% टूट जाएगा, फिर अगेन बाउंस बैक दिखाएगा, फिर बढ़ने की साइकिल आएगी, ऐसा रोटेशन में चलता है, ठीक है दोस्तों, ये सेक्टर। तो अभी फिलहाल ये समझते हैं कि अभी जो करेक्शन, ये वाला करेक्शन है, ये करेक्शन क्यों चल रहा है। तो ये करेक्शन दोस्तों, इसके पीछे का मेन कारण जो है ना, वो है ट्रम्प चच्चा दूसरी बार जो टैरिफ लाए है वो कारण। क्योंकि दोस्तों टैरिफ से सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से सेक्टर करेंगे, जो सेक्टर सबसे ज्यादा यूएस में अपना एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट में कौन से सेक्टर आते हैं, एक तो फार्मा, एक आईटी और टेक्सटाइल, ठीक है। तो इसमें ऑटोमोबाइल भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे इंडिया के 2 सेक्टर है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, वो फार्मा और आईटी। फार्मा के ऊपर तो दोस्तों अभी बातचीत चल रही है, टैरिफ कितना रखेंगे उसकी बातचीत चल रही है, लेकिन आईटी के ऊपर ऐसा क्लियर कोई इंडिकेशन नहीं है। तो मार्केट में जो है वो अभी अनसर्टेनिटी बनी है, और अनसर्टेनिटी में मार्केट सबसे ज्यादा टूटता है। तो आईटी सेक्टर पे जो टैरिफ का जो टेंशन है ना, उसकी वजह से आईटी सेक्टर अभी करेक्शन दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देखो आईटी सेक्टर का ये दोस्तों देखो, ईटीएफ की वॉच लिस्ट है। यहाँ पे ये ईटीएफ की वॉच लिस्ट मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने सारे सेक्टर्स के बेस्ट ईटीएफ्स को चुना था, जिसमें आप लोग एयूएम भी देखो, जिसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी भी है। अगर आप लोगों को ये शीट चाहिए तो आप लोग मेरी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और आप लोगों को ये शीट मिल जाएंगी। शीट में दोस्तों मैंने ये भी दर्शाया हुआ है कि कौन सा सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई से सबसे ज्यादा टूटा हुआ, और उसको रैंक 1 भी मैंने मेंशन कर दिया। तो आप लोगों को अंडर वैल्यूड ईटीएफ जो है ना, वो आसानी से आप लोग पकड़ पाओगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोग देखो, आईटी सेक्टर का कौन सा ईटीएफ सबसे ज्यादा लिक्विडिटी वाला, आईटीवीज आप लोगों को पता होगा, निप्पॉन इंडिया कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है। वो
उसका ऑल टाइम हाई कितना है दोस्तों, 49 रुपये का। और अभी क्या चल रहा है, अभी 37 रुपये अभी ये ITBs चल रहा है। मतलब ऑल टाइम हाई से दोस्तों देखो कितने 24-25% डाउन चल रहा है। मतलब आप ये समझ के चलो कि आपको जो ये प्रोडक्ट है ना वो 25% डिस्काउंट में अभी मिल रहा है। तो क्या ये गिरावट में खरीदने का मौका है या फिर अभी आगे और गिरावट कंटिन्यू रहेगी? तो अभी एक और चीज दोस्तों देखो, अभी मार्केट में पूरी की पूरी मार्केट में जितने भी सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड बोलो या सबसे ज्यादा गिरा हुआ सेक्टर बोलो, सबसे ज्यादा डाउन सेक्टर बोलो, वो एक ही सेक्टर है, वो IT सेक्टर अभी इस टाइम पे चल रहा है। ठीक है, तो IT सेक्टर की अभी कुछ बात हम देखते हैं यहाँ पे। IT सेक्टर में दोस्तों पी रेशियो देखो, पी रेशियो कितना चल रहा है, 24.8, मतलब करीब करीब मोटा मोटा 25 का पी IT सेक्टर में चल रहा है। अभी दोस्तों देखो IT सेक्टर में वैसे तो कोई गड़बड़ी नहीं है। आप लोग देखो डिविडेंड भी 3% का डिविडेंड यील्ड है, मतलब रेगुलरली डिविडेंड भी IT सेक्टर देता है। और IT सेक्टर की अगर बात करें हम, तो निफ्टी IT जो इंडेक्स बनाया हुआ है वो इन 10 कंपनी को मिला के बनाया हुआ है। TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज इस इंडेक्स में शामिल है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग पी रेशियो देखो कितना अंडर वैल्यूड चल रहा है। मतलब अभी वैल्यूएशन की बात करो तो वैल्यूएशन तो ठीक ठाक ही चल रहा है, 25 का पी जो रहे वो नॉर्मल माना जाता है। अभी यहाँ पे आप लोग देखो 5 साल का पी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये 5 साल का पी है। तो ये आप लोग बीच में जो लाइन देख रहे हो ना, ये उसकी मीडियन पी की लाइन है। ठीक है, वो मीडियन पी कितना चल रहा था 5 साल का, 28 का, और अभी कितना चल रहा है 24-25। तो अपने 5 साल के जो एवरेज पी है उससे भी कम इस टाइम पे वैल्यूएशन चल रही है। अगर हम 10 साल की बात करें तो 10 साल में जो एवरेज वैल्यूएशन है वो करीब 24 के आसपास है, और अभी भी 24-25 के आसपास चल रही है। मतलब अपनी 10 साल की जो एवरेज वैल्यूएशन है उसके आसपास IT सेक्टर अभी ट्रेड कर रहा है। मैक्स टू मैक्स दोस्तों मैं बात करूं तो मैक्स टू मैक्स इसका मीडियन पी जो है एवरेज पी वो 22 का आता है, और अभी 24-25 चल रहा है। मतलब वैल्यूएशन ठीक ठाक है दोस्तों, काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है और काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है। तो वैल्यूएशन की कोई दिक्कत नहीं दिख रही है IT सेक्टर में। ठीक है, अब एक और ग्राफ में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये दोस्तों देखो मार्केट मूड इंडेक्स करके एक पैरामीटर है। यहाँ पे आप लोग देखो मार्केट अभी क्या दिखा रहा है, एक्सट्रीम फियर। MMI अभी मार्केट मूड इंडेक्स 18.92 मतलब 18-19 का चल रहा है। मतलब ये जितना कम उतना मार्केट में फियर ज्यादा। तो मार्केट अभी आप लोग देख सकते हो एक्सट्रीम फियर में चल रहा है। एक्सट्रीम फियर क्यों? क्योंकि टैरिफ का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। कभी 25% लगाता है, कभी वो 50% लगाता है, कभी बोलता है कि मैं 100% लगा दूंगा टैरिफ। तो अनसर्टेनिटी मार्केट में अभी टिकी हुई है, और वही अनसर्टेनिटी के कारण मार्केट में अभी फियर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे एक स्मार्ट इन्वेस्टर की एक कोट याद आता है। वॉरेन बफे का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वॉरेन बफे सर कहते हैं कि बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब सारे लोग बोलते हैं ना कि मार्केट तो भैया बहुत भागने वाली है, तब फियरफुल हो जाओ, तब कॉशंस हो जाओ। ठीक है, और उसका एक और कोट है कि बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल। मतलब कि जब सारे लोग डरे हुए हो ना, चारों तरफ मीडिया में आप लोग देखो कि गिरावट आने वाली है, बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है, उस टाइम पे जब मार्केट में सबसे ज्यादा फियर की वाली बात चल रही हो ना, तब थोड़ा ग्रीडी बन जाओ। तो यही तो टाइम होता है दोस्तों गिरावट में माल खरीदने का। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, उसको माल चाहिए वो कम से कम भाव पे कैसे मिले। तो यही तो टाइम होता है दोस्तों करेक्शन में। करेक्शन जैसी सिचुएशन में ही तो आपके फेवरेट स्टॉक्स, आपके फेवरेट ETF सस्ते दाम पे मिलेंगे। तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी को एक्यूमुलेट करके अपना पोर्टफोलियो बना पाओगे नीचे के लेवल पे। फिर जब मार्केट में सब चीजें नॉर्मल होगी, तब जो ग्रोथ होगा वो ग्रोथ देख के आप लोग दोस्तों हैरान हो जाओगे, क्योंकि मार्केट में हर एक क्रैश के बाद एक बाउंस बैक जरूर आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों हमारी सिचुएशन IT सेक्टर की। तो आप लोग बताओ कि आप लोग ITBs में क्या आपका व्यू है, और आप लोग ITBs को बाय करोगे, होल्ड करोगे, या फिर आप लोग भैया ITBs को बेच के निकल रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।